आज तुलसीदास जी के ग्रंथ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो तुलसीदास जी भी तो कभी भोगी थे हमारी तरह। हर समय वो भी भोग और विलास में भी विरक्त थे, एकदम लीन रहते थे। लेकिन ज्ञान कौन दिया उनको? उनकी पत्नी ने। तुलसीदास जी से क्या कहा कि बड़ी भाग मानुष तन पावा, बड़ी भाग्य से मनई के तन पाया है। तो कहे बड़े भोग विलास में लीन रहे बड़े भाई। ये है तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। ये है तन विष की बेलरी, मतलब इस शरीर में कचरा ही भरा हुआ है। आपके सामने जब एक सुंदर सी थाली आती है तो उसमें से कितना खुशबू आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो भोजन शरीर के अंदर जाता है ये शरीर उसे कचरा बना देती है। अभी किसी की नाक से कचरा अगर बाहर आ जाए तो सब मुंडी घुमा लेंगे, क्योंकि शरीर में कचरा ही भरा हुआ है। किसी की आंख से अभी कीचड़ आ जाए सब मुंडी घुमा लेंगे, क्योंकि वो कचरा शरीर में भरा हुआ है। तो ये है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। गुरु शरीर नहीं है, अब गुरु शरीर नहीं है तो मैं भी शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये मेरा हाथ है, और मैं ही नहीं हर व्यक्ति कह रहा है कि भाई ये मेरा हाथ है, मेरा पांव है, मेरी शरीर है। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब मेरे हाथ में दर्द है, मुझ में दर्द नहीं है। कि कभी किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब मुझ में दर्द है, क्योंकि ये मकान है भाई। कभी बहुत सुंदर मकान था, वही मकान धीरे धीरे खंडहर हो गया, पुराना हो गया। जैसे शरीर बहुत सुंदर थी, देखते देखते उस शरीर में दांत उखड़ गया, आंख से कम दिखाई देने वाला चश्मा लग गया, कान से कम, क्योंकि शरीर भी एक मकान है। जिस तरह से मकान जब बना, जैसे कच्चा मकान पहले होते थे कितना सुंदर थे, आज वही मकान खंडहर दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरह से ये शरीर भी मकान है, और धीरे धीरे ये भी खंडहर हो जाता है। दांत उखड़ जाते हैं, आंख से कम दिखाई देने लगता है, चश्मा लग जाता है। कभी बहुत सुंदर बाल थे, बाल निवाले झड़ गए। और शास्त्र जी ज्ञान है ये। तो तुलसीदास जी भी इस संसार में भ्रमित थे, भोगों और विलासों में जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि हाण मास की देह में और तामे इतनी प्रीति, और ये से आधि जो राम से तो अवधि मिटे भोभी। यानी कि जितना आप इस संसार से प्रेम कर रहे हो, भोग विलास से प्रेम कर रहे हो, दारू और गांजा से प्रेम कर रहे हो, भांग और अफीम से प्रेम कर रहे हो, अगर यही प्रेम राम से कर लो। तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास जी से कहा कि जितना तुम गांजा के पीछे भाग रहे हो, जितना तुम दारू के पीछे भाग रहे हो, अगर तुम राम के पीछे भागना शुरू कर दो तो आपको मनुष्य का तन मिला है, इसे तो आप सफल ही कर जाओगे, और ना जाने कितने लोगों का जीवन सफल कर दोगे। अब तुलसीदास जी घर द्वार छोड़ के निकल गए। लग गई बात उनको, उनके समझ में आ गया। और कहते हैं कि पर डे जब सुबह वो मैदान जाते थे तो थोड़ा सा जब पानी बचा हुआ था तो एक बबूल पे डाल दिया करते थे। दास ये कहानी पढ़ा है, कहानी देखा नहीं। अगर कोई कह दे कि आपने देखा, दास देखा नहीं, पढ़ा है। और कहा भी गया है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित। तो दास क्यों उसको पढ़ा है कि तुलसीदास जी सवेरे जाए, रोज पानी बचा है गोबरे में डाल दिए। 1 महीना हो गया तो एक राक्षस प्रकट हो गया, भूत जिसको कहते हैं। अब भाई काजरी प्रकट भराएंगे ना, जाने नहीं, लेकिन पढ़े नहीं। अब वो प्रकट हो गया तो तुलसीदास जी से कह रहा है कि मैं बहुत खुश हो गया हूं आपसे, आपको जो मांगना है मांग लो। लेकिन अब जिसके नशा राम की चढ़ी हुई है वो संसार कहाँ मांगेगा?
तुलसीदास जी के दिमाग में एक ही बात रहता था कि मुझे राम से मिलना है, क्योंकि राम तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगटे हो तुम्हें जाना। तो राक्षस ने कहा कि भाई जो कुछ भी आपको मांगना है मांग लो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे राम चाहिए, क्या आप दे सकते हो? मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे अपने प्रीतम से मिलना है। अब राक्षस नाम सुनते ही घबरा गया कि राम से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ। जैसे जितना जकड़े ऊपर भूत प्रेत हुई है उनके हिम्मत न कि यहाँ आ जाए। जिस जगह पे आप बैठे हो अगर भूत प्रेत होंगे भी तो उनकी हिम्मत नहीं कि यहाँ आ जाए। अगर वो खड़े होंगे तो दूर खड़े होंगे, फिर वो शरीर का इंतजार कर रहे होंगे, जैसे निकलेगा उसे वो सवारी भर लेंगे। तो प्रेत कह रहा है कि भाई राम से मैं बहुत दूर रहता हूं, मैं तुमको कहां राम से मिला सकता हूं? बोले फिर क्यों पूछा? अब उस राक्षस ने कहा कि मैं उपाय बता सकता हूं। बोला कौन सा उपाय? बोले काशी में फला जगह एक कथा होती है, तो वहां पे हनुमान जी आते हैं, हनुमान जी, लेकिन वो अपने भेष में नहीं आते हैं, वो कोढ़ी के रूप में आते हैं। सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। उन्हीं का पैर पकड़ लेना, और एक भक्त ही भगवान से मिला सकता है। कौन? भगवान से केवल भक्त ही मिला सकता है, और कोई भगवान से मिला नहीं सकता। अब तुलसीदास जी चल पड़े। एक दिन तो उनको समझ में नहीं आया कि कौन पहले आया और कौन बाद में गया, लेकिन इतना वो समझ गए कि कौन पहले आया। अब दूसरे दिन तैयारी में जैसे ही हनुमान जी पहले आए कोढ़ी के रूप में, उनके बगले में बैठ गए। अब जब बगले में बैठ गए तो हनुमान जी कथा की तरफ ध्यान कम, तुलसीदास जी की तरफ ज्यादा ध्यान। भाई क्या बात है, ये बार बार हमको देख रहा है। अब कथा समाप्त हुई। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि ये जाए तब मैं जाऊं, क्योंकि वो सबसे बाद में जाते थे। लेकिन जब हनुमान जी के समझ में आ गया कि ये जाने वाला नहीं है तो खड़े हो गए, और जैसे ही हनुमान जी खड़े हुए वैसे ही तुलसीदास लपक के उनके पैर पकड़ ले। और जो पैर पकड़ ले तो हनुमान जी कहा ना बच्चा हमका छोड़ा, पूरा कोड़ हो गया, देखा मवाज चोटी आ गए, काम का पकड़ लिया। बोले नहीं महाराज, अब मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप भगवान के प्रिय भगत हो। भगत के बस में है भगवान, भगवान के बस में है, भगत के बस में है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण जी ने क्या कहा था कि मैं पूरे महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो भीष्म ने क्या कहा कि मैं आपको मजबूर कर दूंगा शस्त्र उठाने के लिए। अपना मान उन्होंने घटा दिया, लेकिन अपने भक्त का मान नहीं घटने दिया। और महाभारत के युद्ध में भीष्म ने ऐसा मजबूर कर दिया कि कृष्ण ने चक्र उठा लिया, क्योंकि उनके समझ में भगवान थे, वो कुछ भी कर सकते थे, और नहीं उठाते भीष्म कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि जब लिखा जाएगा तो फिर ये लिखा जाएगा कि भगवान जीत गए, भक्त हार गए। भगवान कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त हार जाए। आओ सासंग जी, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले बताइए क्या बात? बोले मैं राम से मिलना चाहता हूं। बोले राम से मिलना चाहते हो तो ठीक है, चलो मैं उसका उपाय आपको बता देता हूं। अब हनुमान जी तुलसीदास जी को कहां ले गए? चित्रकूट के घाट पर। कहे भाई देखो रात में राम यहीं आते हैं, और चंदन घस के तैयार रखो, आएंगे वो तो उनको चंदन लगाना। और जब वो घाट पे बैठे चंदन घस के बैठा रहा है तुलसीदास जी, और राम जी आए तो उनको नींद आ जाए, सो जाए। राम जी पहले तुलसीदास जी के तिलक लगाओ, फिर अपने 2 दिन यही सिलसिला चलता रहा। हनुमान जी सोचे कि लगता है कि तुलसीदास जी राम से मुलाकात
नहीं कर पाएंगे। फिर तीसरे दिन जैसे ही राम जी ने तिलक लगाने का प्रयास किया, वैसे हनुमान जी तोता बन के चौपाई कहा लगे। आप कहे चौपाई, चौपाई कहा गए? चित्रकूट के घाट पे अभय संतन के भी, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक दियै रघुवीर। झट से आंख खुल गई तुलसीदास जी की और साक्षात राम का दर्शन किए, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। यानी कि फिर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सब ये राम ही है। कैसे भाई? जैसे पानी ले जाके फ्रिज में रख दिया तो बर्फ बन जाएगा, तो पानी ही तो बर्फ है और बर्फ ही पानी है। तो साकार में भी राम ही है, आप राम को ही देख रहे हो, और निराकार में भी राम ही है। तो दास के कहने का मतलब केवल इतना ही है कि जिस तरह से तुलसीदास जी भोग और विलास में लिप्त थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में लिप्त थे, हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई में लिप्त थे, जब इन सब का त्याग कर दिया कि जाति न पूछो साधु की, अब पूछ लीजिए ज्ञान, अमोल करो तलवार की और धरी रहन दो म्यान। जो साधु हो जाता है, जो संत हो जाता है, और वो संत तभी हो सकता है जब किसी जाति से अपने आप को न जोड़े। अगर वो आज भी कह रहा है कि मैं क्षत्रिय हूं तो फिर वो संत नहीं है। अगर वो आज भी कह रहा है कि मैं मुसलमान हूं तो संत नहीं है, क्योंकि मोल करो तलवार की और पड़ी रहने दो म्यान। किसे कहते हैं? शरीर। ज्ञान शरीर है और तलवार क्या है? आत्मा। तो आत्मा तो सबकी एक ही है। भाई पानी ड्रम में भरा है, अब पानी को चाहे लोटा में डाल दो तो पानी लोटा के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को अगर बोतल में डाल दो तो पानी बोतल के आकार का हो जाएगा। उसी पानी को अगर बाल्टी में डाल दो तो पानी बाल्टी के आकार का हो जाएगा। तो उसी तरह से जो परमात्मा है, जिसे निराकार कहते हैं। निराकार का मतलब जहां से सारे आकार की उत्पत्ति हुई है, सारे आकार की। ऊपर देखो नील गगन पे सूरज चांद सितारे हैं, नीचे धरती जल और अग्नि, इन तीनों का जुड़ा स्वरूप। मध्य जीव आकाश और वायु ये जो वस्तु माया है, और 10वां ब्रह्मा इनसे न्यारा इनके बीच समाया है। तो तुलसीदास कहे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसा नहीं ना कि मस्जिद में 1000 तंत्रों के अल्लाह है और संसार में 2 किलो के नहीं, एक समान रूप से। कैसे? जैसे दास अक्सर एक बात कहते रहा है कि रात में आप कमरे में खिड़की दरवाजा बंद कर दो, लाइट भी बंद कर। दास ये समझने के लिए बात कर रहा है परमात्मा। और जो खिड़की दरवाजा लाइट से बंद कर दोगे तो अंधेरा पूरे कमरे में एक समान रूप से होगा। होगा कि नहीं होगा? एक समान रूप से। अंधेरा पीछे भी होगा, अंधेरा आगे भी होगा, अंधेरा दाएं भी होगा और अंधेरा बाएं भी होगा, अंधेरा ऊपर भी होगा और अंधेरा। अर्जुन का तरीके से आपको आगे भी प्रणाम, भाई अंधेरा आगे भी है। फिर कहे आपको पीछे भी प्रणाम, अंधेरा पीछे भी है। फिर कहे आपको दाएं भी प्रणाम, अंधेरा दाएं भी है। अर्जुन ने फिर कहा तरीके से कि आपको बाएं भी प्रणाम, अंधेरा आपके बाएं भी है, ऊपर भी है और नीचे भी है। लेकिन अंधेरा प्रभु नहीं है। दास एक समझने के लिए कहा कि जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं है
उनके समझने, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो तो समझ ही रहा है कि जैसे पानी में समस्त जलचर रहते हैं, पानी में, उसी में उनका जन्म होता है, उसी में उनकी मृत्यु होती है, उसी में सोते हैं, उसी में जागते हैं, उसी में खाते, उसी में पीते। उसी तरह से जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो ब्रह्म को जानता है, वो हर समय परमात्मा के अंदर होता है। सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते, पीते। तो कबीरदास जी कहे कि पानी ममीन पियासी, मैं सुनी आवे कहे बड़े कहे। इसलिए कबीरदास जी को परमात्मा का ज्ञान था, ब्रह्म का ज्ञान था। वो जानते थे कि जिस तरह से मछली पानी में ही है, और वो पानी को पूछ रहे भाई पानी है कहाँ, तो जिसको पता है कि पानी में ही तो घूम रहे हो, कह रहे हैं कि पानी कहाँ है, पहुंचेगा नहीं हो भाई। अगर मुझसे कोई कहे कि मैं मथुरा जा रहा हूँ भगवान का दर्शन करने के लिए, और अगर वो दर्शन करके लौट आवे और उससे मैं पूछने लगे भाई भगवान कैसे हैं, आप भगवान का दर्शन करके आ रहे, भगवान का रूप क्या है, सुंदर कैसे है भगवान, दिखते कैसे हैं, तो क्या बोलेगा? यही तो बताएगा कि जो मूर्तिकार था कितनी बढ़िया मूर्ति बनाया, और उसको पेंटिंग करने वाले ने कितने सुंदर ढंग से पेंटिंग की। क्योंकि परमात्मा तो यही है जहां से आप मथुरा जा रहे हो। मथुरा जाना अच्छी बात है, दास ये नहीं कह रहा है, लेकिन फल कारण फूले बन राया, फल लागे सब फूल हेराया, और ज्ञान ही कारण कीन अभ्यासा, और ज्ञान भय सब कर्म ही नासा। भाई फल आने से पहले वृक्ष में क्या आता है? फूल। अब फूल आ जाने के बाद फल आएगा, और जब फल आ गया तो सारे फूल गायब हो जाएंगे। उसी तरह से हमने भी जप किया, ऐसी बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने जप नहीं किया, तप नहीं किया, व्रत नहीं किया, उपवास नहीं किया, नियम नहीं किया, संयम नहीं किया, सब कुछ किया। भाई कक्षा 1 में पढ़ने के लिए गए तभी तो एमए की डिग्री मिली हमको, है कि डायरेक्ट मिल गई एमए की डिग्री? डायरेक्ट एमए की डिग्री कोई देने वाला नहीं है, पहले पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ भी आपको पहले 5 बार सत्संग आना पड़ेगा, तब परमात्मा को दिखाया जाएगा भाई ये है परमात्मा। तो हम भी सब कुछ किए, लेकिन ज्ञान भय सब कर्म, तो ज्ञान हो गया कि परमात्मा सब जगह है नेरे सूझत नहीं, है नेरे सूझत नहीं, और धिक धिक ऐसे जिन, और तुलसी ये संसार का भय मोतिया। तो परमात्मा तो भाई एकदम नजदीक है, लेकिन तुलसीदास ने कहा था कि धिक्कार है इसी जिंदगी का अगर परमात्मा न जाने।